नमस्कार। आज की कहानी थोड़ी अलग है। शुरुआत एक डरावने बंगले से होती है, लेकिन इसका अंत वो आपको न्याय, आत्मा और किस्मत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतें खोलते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक गहरे सवाल से। ये रजनी के दिल की आवाज़ है, एक ऐसी औरत जो माँ बनने के लिए तरस रही है। और ये एक सवाल पूरी कहानी का, कह सकते हैं, इमोशनल सेंटर है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा फैसला था, वो भी हताशा में लिया गया, जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तो ये है रजनी और मुकुल। शादी को 5 साल हो चुके हैं और बस एक ही ख्वाहिश है, एक बच्चा। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? मेडिकली सब कुछ परफेक्ट है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। और ये सिचुएशन जाहिर है उन पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस डाल रही थी। अब इस स्ट्रेस से बचने के लिए रजनी ने एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और शहर से दूर जाने का प्लान बनाया। शायद, बस शायद, माहौल बदलने से उनकी ये मुराद पूरी हो जाए। और उनका यही फैसला उन्हें एक नई जगह पर ले आता है। कहानी के एकदम सेंटर में एक पुराना रहस्यमयी बंगला। जैसे ही वो लोनावला पहुंचते हैं, रजनी को एक अजीब सा, एक पावरफुल अट्रैक्शन महसूस होता है एक पुराने बंगले के तरफ। मतलब ऐसा लगा जैसे वो घर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। और इस बंगले को किराए पर लेने की कहानी भी थोड़ी अजीब थी। जो मालिक थे, मिस्टर शाह, वो इसे बहुत ही कम किराए पर देने को तैयार थे। मतलब सरप्राइजिंगली लो रेंट। लेकिन एक और बात थी, जब भी वो किसी लोकल को बताते कि वो उस बंगले में शिफ्ट हो गए हैं, तो लोगों का रिएक्शन बड़ा अजीब होता था। वो हैरानी से देखते थे, जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अब इसी घर में एक तरफ उनकी सबसे बड़ी उम्मीद पूरी होने वाली थी, तो दूसरी तरफ एक अनजाना साया भी मंडराने लगा था। बंगले में शिफ्ट होने के कुछ ही टाइम बाद रजनी के साथ कुछ डरावनी घटनाएं होने लगी। खासकर रात के अंधेरे में उसे ऐसा लगता था जैसे घर में कोई और भी है, कोई अनजानी मौजूदगी। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक घायल लड़का जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था। ये आवाज़ उसे सोने नहीं देती थी। ये उस डरावने एक्सपीरियंस का सेंटर पॉइंट बन गया। अब इन सब परेशान करने वाले एक्सपीरियंसेस से डील करने के लिए रजनी ने भगवान का आस्था का सहारा लिया। उसने 7 दिनों तक भगवद गीता का पाठ करने का अनुष्ठान शुरू किया, बस इस उम्मीद में कि शायद उसे थोड़ी शांति मिल जाए। और फिर जैसे ही वो 7 दिन की पूजा खत्म हुई, एक चमत्कार हुआ। सालों का इंतजार खत्म हुआ। रजनी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी सबसे बड़ी दुआ आखिर कबूल हो ही गई। प्रेगनेंसी के बाद एक और बहुत ही अजीब चेंज आया। वो लड़का जो रजनी के सपनों में आता था, उसका रूप बदल गया। जहां पहले वो घायल और मदद के लिए चिल्लाता था, अब वो एकदम शांत, एकदम पीसफुल नजर आता था। ऐसा लग रहा था मानो उस आत्मा का रजनी की प्रेगनेंसी से कोई बहुत गहरा कनेक्शन हो। तो अब चलते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस रात की तरफ जब इंसान और आत्मा, ड्रामा और रहस्य सब कुछ एक साथ अपने पीक पर पहुंच गया। उस रात मानो सब कुछ एक साथ हो रहा था। एक तरफ रजनी को लेबर पेन शुरू हुआ, बाहर भयानक तूफान। अचानक आंगन का उस सदियों पुराना पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया, और जब उसे हटाया गया तो उसकी जड़ों के नीचे से एक बच्चे का कंकाल मिला। ठीक उसी वक्त अस्पताल में रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। और तभी बंगले का मालिक मिस्टर शाह वहां पहुंचता है और एक ऐसा सच बताता है जो सबके होश उड़ा देता है। मिस्टर शाह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वो कंकाल उनके अपने बेटे का था, जिसे सालों पहले उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मारकर उसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। और अपने इसी गिल्ट की वजह से एक तरह से प्रायश्चित करने के लिए वो बंगला रजनी के बेटे के नाम कर देते हैं। लेकिन इन सब दर्दनाक घटनाओं के बाद भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि इस परिवार की जिंदगी में आगे क्या हुआ। 5 साल गुजर गए। रजनी, मुकुल और उनका बेटा अब उसी घर में एक खुशहाल, शांत जिंदगी जी रहे हैं। वो डरावना अतीत अब बहुत पीछे छूट चुका था। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए रजनी को एक पुरानी फोटो मिली। ये मिस्टर शाह की थी, अपने छोटे बेटे के साथ। और जैसे ही रजनी ने उस लड़के का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। ये वही लड़का था जो उसके सपनों में आता था। पहेली का आखिरी टुकड़ा अब अपनी जगह पर लग चुका था। तो आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो जो कुछ भी हुआ, क्या वो न्याय के लिए एक आत्मा की पुकार थी, या ये उसी आत्मा की एक यात्रा थी अपने